जो फीडर मैनेजर है या इंचार्ज जेई है, क्या उसका फ़र्ज नहीं बनता कि मेरा वर्कर है, मेरा साथी अगर गिर गया है तो सर कैजुअलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है, तो उसको उठा के उसको हॉस्पिटल तक ट्रीटमेंट के लिए उसके दवाई बंदोबस्त करना चाहिए। एक डीपीसी करने का जो राइट है वो 6 मंथ है, 6 मंथ नहीं तो 1 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। सर एक डीपीसी को ये 3-3 साल लगा रहे हैं। 3-3 साल लगाने के बाद अगर हमारे 12,000 पीडीएल टीडीएल है तो 12,000 पीडीएल टीडीएल कब रेगुलाइज होगा सर? 12/2022 को एक टेंटेटिव स्नैटी लिस्ट निकाली है। आज सर 8/9/2023 आ गया है, आज तक वो स्नैटी लिस्ट फेयर नहीं हो रही है इनसे। तो सर डेली वेजर एक आदमी वो है जो एक जंग ब्लड में लगता है, जिसका बोलते हैं डायमंड पीरियड। उसने डायमंड पीरियड भी अपना डिपार्टमेंट में दे दिया और गोल्डन पीरियड भी डिपार्टमेंट में दे दिया। अब वो सिल्वर पीरियड में आ गया। जैसे उसने अभी जितने भी मेरे सर 45 से प्लस हैं, तो 45 के प्लस अगर 3-3 साल के बाद भी ये डीपीसी करके ऐसे निगरान रखेंगे तो सर आधे साथी बिना रेगुलाइजेशन हुए ही घर चले जाएंगे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी का आप एहसास इसी तरह से कर सकते हैं कि 24 घंटे बिजली को सुचारू रखने के लिए ये लगातार अपनी सर्विसेज देते हैं और हर वक्त और बेवक्त जो है इनकी ये सर्विसेज चलती रहती हैं, क्योंकि इनको हर समय यहाँ पर पहुँचना पड़ता है जहाँ भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है पावर रिलेटेड। लेकिन जो इनकी डिमांड्स हैं वो लगातार काफ़ी इग्नोर की जा रही हैं और कई समय से जो है इनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा है। उसी को लेकर अब ये पावर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी डिमांड को उठा रहे हैं और इसमें सबसे मुख्य जो डिमांड है इनकी डीपीसी को लेकर। डीपीसी सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि समय पर जो उनकी डीपीसी हो, उनकी करियर प्रोग्रेशन हो, लेकिन डीपीसी ना होने की वजह से इनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है खुद इनसे जानते हैं। विनोद पादा जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी पावर डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन के। आप पूछते हैं सर इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के, उसके बावजूद भी जो उनके जेन्युइन डिमांड्स है विशेषकर डीपीसी है नहीं कही जाती है, क्या कहना चाहिए? सर मैं विनोद पादा, प्रेसिडेंट पीडीएल टीडीएल जेकेईयू। सर हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं अभी ये डीपीसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डेली वेजर जो है सर वो डीपीसी के अकॉर्डिंग ही रेगुलाइज होगा। अगर डीपीसी होगी 2550 वालों की डीपीसी होगी तो वो 2610 में जाएंगे और 2550 की जितनी पोस्टें वैकेंट होंगी उस पर डेली वेजर को रेगुलाइज करना है। सर मुद्दा अब ये बना दिया हुआ है इन लोगों ने कि सर डीपीसी एक डीपीसी करने का जो राइट है वो 6 मंथ है, 6 मंथ नहीं तो 1 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। सर एक डीपीसी को ये 3-3 साल लगा रहे हैं। 3-3 साल लगाने के बाद अगर हमारे 12,000 पीडीएल टीडीएल है तो 12,000 पीडीएल टीडीएल कब रेगुलाइज होगा सर? और एक डेली वेजर को 25-25 साल 26-26 साल हो गया सर। अभी भी 198 बंदों की डीपीसी होके चीफ साहब के पास चली गई है, जिसमें 2550 वाले 2610 में कन्वर्ट हो गए, ज्वाइन भी कर गए हैं और उसके बावजूद चीफ साहब कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन है, डीपीसी कन्वेनियन है और डीपीसी वो कन्वेनियन वो कंडक्ट करेंगे, डीपीसी करेंगे तो एमडी साहब के पास जाएगी और अप्रूवल मिलेगी, ऑर्डर हो जाएगा। आज तक वो सर उनके टेबल पे है, वो ऑर्डर नहीं हो रहा है। 7/12/2022 को एक टेंटेटिव स्नैटी लिस्ट निकाली है। आज सर 8/9/2023 आ गया है, आज तक वो स्नैटी लिस्ट फेयर नहीं हो रही है इनसे। दूसरा सर डेली वेजर मैं कहता हूँ सर गवर्नमेंट कहती है ऐसे हमारे साथ रिंग रॉन्ग के कर रही है, तो सर डेली वेजर एक आदमी वो है जो एक जंग ब्लड में लगता है, जिसका बोलते हैं डायमंड पीरियड। उसने डायमंड पीरियड भी अपना डिपार्टमेंट में दे दिया और गोल्डन पीरियड भी डिपार्टमेंट में दे दिया। अब वो सिल्वर पीरियड में आ गया। जैसे उसने अभी जितने भी मेरे सर 45 से प्लस हैं, तो 45 के प्लस अगर 3-3 साल के बाद भी ये डीपीसी करके ऐसे निगरान रखेंगे तो सर आधे साथी बिना रेगुलाइजेशन हुए ही घर चले जाएंगे। तो जो हम ज़्यादा नहीं मांगते, हम फिर भी कहते हैं हमारा जो रूल है, रूल ऑफ रेगुलेशन से बाहर नहीं जा रहे हैं, जिसके लिए हमें कोई फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। कोई हम जो पोस्टें वैकेंट बनती हैं वैकेंट के ऊपर ही ऑर्डर ले रहे हैं। तो सर उस पोस्टों को प्लीज़ हमारे सारे चीफ इंजीनियर साहब, एमडी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इन पे ध्यान देना चाहिए और हमारे जल्द से जल्द जो ऑर्डर है जल्द से जल्द बाहर निकालने चाहिए। ये डीपीसी तो बिल्कुल एक राइट है आपके एम्प्लॉयज़ का, विशेषकर वो भी आपका पीडीडी जो डिपार्टमेंट है जिसमें कि रेवेन्यू भी आता है, इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन फाइलें दबाई जाती हैं। जबकि एक रूल के हिसाब से जब होना है कि फाइलें दबाने का जो इन्होंने एक ट्रेंड निकाल रखा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह है कि फाइलों को दबा के रखा जाता है और सालों साल जो है उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो? सर ये जो फाइलें दबाने वाला ट्रेंड चला है ना सर, जब से ये जम्मू कश्मीर यूटी बना है तब से पता नहीं कौन से क्या तानाशाही हो रही है सर, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। चीफ साहब को किसका प्रेशर है, एमडी साहब को किसका प्रेशर है, तब से सर हमारा एक भी काम नहीं हो रहा है।
जितनी भी फाइलें हैं, अभी आपने सुना होगा चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद बयान दिया है कि 7 दिन के अंदर जितनी भी पेंडिंग फाइल है बाहर निकाल दो। आपने पीड़ा मीडिया में ये आया था और पेपर में आया था, आपने देख लो सर 7 दिन के अंदर हमारा कितना काम होता है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब के बयान है, वही झूठे पड़ जाएंगे। और दूसरा सर, आपको पता है इमरजेंसी कितनी सर्विस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं चले तो पीएचई के वाले भी पानी वाटर सप्लाई की पूरी किल्लत हो जाती है, लोगों के मोबाइल इन्वर्टर सब ठप हो जाते हैं, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है 3 दिन के अंदर ही। सर आपको पता है श्राइन बोर्ड में चल रही है सर्विस, श्राइन बोर्ड के अंदर जितने भी बंदे भी काम कर रहे हैं सर, एक भी परमानेंट आदमी नहीं है, सब डेली बेजर कर रहे हैं। बाणगंगा से लेकर भवन तक डेली बेजर है, और यहाँ से 33 के भी रिसोर्ट हो रही है, मेन पावर चल रही है पावरों से, वहाँ भी मेरे डेली बेजर साथी ही काम कर रहे हैं। सर आपको पता है इतनी बड़ी सर्विस देनी है, 24/7 करना है वहाँ पे वैष्णो देवी में, तो सर वहाँ पे डेली बेजर दिन रात काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बड़ी बात आती है कि जान जोखिम में डालकर जो है वो अपनी इस जॉब को करते हैं, क्योंकि आए दिन एक घटना ज़रूर हो जाती है कि जब एक लाइनमैन जो है वो काम करते हुए करंट की वजह से मर जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ में भी उनका कभी ध्यान नहीं रखा जाता। क्या लगता है डिपार्टमेंट किसी तरह से कोई सीरियसनेस दिखाता है कि उसके खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार 24 घंटे काम करते हैं, उनके लिए कम से कम उनका ये राइट बनता है, उन्हें जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके इस व्यवहार को कैसे देखते हैं? सर आपने देखा अभी पिछले महीने ही एक मेरा साथी सांबा डिस्ट्रिक्ट का शहीद हो गया, पोल पे ही गिरा और हॉस्पिटल लेके गए उसको, और उसको हॉस्पिटल, उससे पहले एक और बड़ी ब्राह्मणा में कैजुअलिटी हुई। सर जेई जो इंजीनियर था, वो इंचार्ज एबल था, वो भाग गया, वो वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचा। उसके बाद चीफ इंजीनियर वहाँ पे गए, शाम को एमडी साहब के कहने पे उनको भी खींचातानी हुई। क्या एक जो फीडर मैनेजर है या इंचार्ज जेई है, क्या उसका फ़र्ज नहीं बनता कि मेरा वर्कर है, मेरा साथी अगर गिर गया है तो सर कैजुअलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है, तो उसको उठा के उसको हॉस्पिटल तक ट्रीटमेंट के लिए उसके दवाई का बंदोबस्त करना चाहिए। कुछ वजह हैं, जैसे अभी आपने सुना, बिल्कुल जेन्युइन इनकी ये इशू है डीपीसी का, जबकि 6 महीने में होनी चाहिए, लेकिन 3-3 साल हो गए हैं, फाइल पड़ी हुई है, अफसरों की मेज के ऊपर फाइलें वहाँ पर धूल खा रही हैं, लेकिन जो दावे भी किए जाते हैं, क्लेम किए जाते हैं चीफ इंजीनियर द्वारा कि जल्द से जल्द इनके मसले हल किए जाएंगे, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी जो है टस से मस नहीं होता है ये मामला, जो फाइलों का वहाँ से निकलना। लेकिन इस वजह से ये काफ़ी परेशानी का सामना करने हैं, और ये एम्प्लॉयज़ भी इसलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनका मसला ये हल होना चाहिए, और डीपीसी जैसी जो ज़रूरी चीज़ है, जो इनका राइट है, हक है, वो इनको मिलना चाहिए।